आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज आ मैदान में। आज तो तेरा खेल खत्म। एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिसके बाद तू डिप्रेशन में चला जाएगा। मुझे किसी भी मंत्र से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर कान खोल के सुन ले। Area of rectangle is equal to length into breadth. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length into breadth. Area of triangle is equal to half base into height. A multiplied by in bracket B plus C is equal to A into B plus A multiplied by C. A multiplied by B in bracket B minus C is equal to A multiplied by B minus A multiplied by C. A in bracket A plus B2 is equal to A2 plus 2AB plus B2. A in bracket A minus B2 is equal to A2 minus 2AB plus B2. A2 minus B2 is equal to in bracket A minus B, A minus A plus in bracket A plus B. A2 plus B2 is equal to A in bracket A plus B 2 minus 2AB in bracket A minus B minus C 2 is equal to A2 plus B2 plus C2 minus 2AB plus 2BC minus 2CA. A plus B plus C in 2 is equal to A2 plus B2 plus C2 multiplied by 2AB plus 2BC plus 2CA. है ये कहाँ चला गया? तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो 5th तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही आप 6th में जाते हो वो आपका जाने दुश्मन भी बन सकता है। तो आज हम बात करने वाले मैथ्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, जाते जाते एक लाइक भी ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, यही है मेरी नम्र विनती। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन गेमर्स प्रो गोल्डन प्रो। तो गाइस, आज हम मैथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एज यू नो कि मैथ्स कितना इरिटेटिंग है। लाइक अगर तुम मैथ्स पढ़ने के लिए बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आप IIT अब तो IIT में सिलेक्शन होगा, अब तो एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे मैथ्स के बारे में एक चीज़ें समझ में नहीं आती। एक तो एक तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब मैं 5th में था तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन जो 5th के मैथ्स का जो आखिरी वाला टॉपिक है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसने मेरा दिमाग खा लिया था और 1 घंटा लग गया था मुझे उसे समझने में। और पता है उसमें क्या लिखा है, पता है उसमें क्या पढ़ाया था? बस यही कि अगर किसी एक चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है, और अगर किसी चीज़ की वैल्यू रैंडम होती है तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। हाँ, बस इतना। एंड एक किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हाँ, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना समझ में मुझे 1 घंटा लग गया था। मतलब इतना ऐसा मैथ्स में कभी नहीं। मैंने सोचा कि ये क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है। फिर मैं जब 6 में गया तब मुझे इसका फ़ायदा मतलब थोड़ा बहुत लगा। हाँ, क्या डैश देने से तो अच्छा ही है, अपने लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब मैं गया 6th में। और 6 में मुझे मिले कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसमें से एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय c।
अब तुम बताओ इस फॉर्मूले का मतलब क्या और ये यूज़ कहाँ किया जाता है। मैंने जब अपने सर से पूछा कि सर ये यूज़ कहाँ होता है वो तो बताओ, तो सर ने भी कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा ट्यूशन के मैडम से ही पूछ लेते, तो ट्यूशन के मैडम ने भी कुछ नहीं बताया। मतलब इसका यूज़ क्या, हम पढ़ क्यों रहे ये, मतलब ये पढ़ क्यों रहे, ऐसे तो कोई भी मैथमेटिशियन बन सकता है। मैंने भी एक फॉर्मूला बनाया, y इंटू जेड इज इक्वल टू a। हाँ यही है मेरा फॉर्मूला, यही मेरा फॉर्मूला है, बन गया मैं मैथमेटिशियन। जरूरत ही क्या है ऐसे फॉर्मूले बनाए क्यों, पहले ये तो बताओ। मतलब जिन फॉर्मूले का हमें जरूरत ही नहीं है वो फॉर्मूले हमें बनाने ही क्यों है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस इन ब्रैकेट b माइनस सी, यही उसका उल्टा। मतलब ऐसे फॉर्मूले बनाने ही क्यों है तुम्हें, मुझे ये इस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसे फॉर्मूले बना के हमारा दिमाग खराब करना, बस। मतलब ये क्या चीज़ है ना, इसका कोई यूज़ है ना, कहीं किसी मतलब कोई बड़ा इक्वेशन नहीं है। इसका यूज़ आखिर क्या किया जाता है वो तो बताओ, फिर पढ़ लेंगे। और एक तो ये इतना दिमाग खा रहा है। अब तुम बताओ, मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब इन ब्रैकेट a प्लस बी टू इज इक्वल टू a2 प्लस 2ab प्लस b2 कहाँ यूज होता है ये है। मतलब मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा था, आई वॉज लाइक ये क्या है, मतलब इसे पढ़ना ही क्यों है, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ खैर वही बात, मार्क्स के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स कहाँ से लाओगे। तो मैंने सोचा कि इसे पढ़ने से अच्छे मैं इसे पढ़ के ही नहीं रखता। लेकिन मैंने जब डिसाइड करा इसे ना पढ़ने का, तो फिर मैंने अपने चैप्टर्स चेक किए, तब जाके पता चला कि ये बस एक ही नहीं है, आधे से ज़्यादा चैप्टर्स तो इसी के टॉपिक पर है। मतलब जिस टॉपिक का कोई मतलब होता ही नहीं है उसे तुम क्यों पढ़ा रहे हो। अगर मेरे सामने एक सीढ़ी है, मुझे जाना है 12th मंजिले पर, तो मुझे ये पता है ना कि मैं लिफ्ट से जा सकता हूँ। मेरे सामने दो चीज़ें, एक लिफ्ट है और एक सीढ़ियों से जा सकता हूँ मैं। लेकिन मैं सीढ़ियाँ क्यों चुनूँ जबकि मुझे ये पता है कि मेरे पास एक लिफ्ट है। वही सेम चीज़। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब तुम्हें हार्ड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या। एक तो यार ये खुद हार्ड चीज़ें पढ़ते, पता नहीं क्या क्या लिखते, और हमें भी पढ़ाते हैं। यार खुद जाके पढ़ो ना, हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हमें क्यों तंग कर रहे हो। हमें अपना बाकी का सिलेबस पढ़ा है ना, वही भी कंप्लीट करना है। हमें फालतू में तंग करने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और तो और कई दिन ये फॉर्मूला मैंने एक स्टूडेंट से पूछा जो 12th में था, उसको भी ये याद नहीं है। मतलब जिस फॉर्मूला का हम यूज़ नहीं करते वो तो याद ही नहीं रहेगा। और मैंने इसको बहुत ट्राई किया जब मुझे पता नहीं था कि हाँ ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, तब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ पर है। मैंने 12th के स्टूडेंट से पूछा, 10th से स्टूडेंट से पूछा, 11th के पूछा, 12th से पूछा, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से भी पूछा, लेकिन उसका सिर्फ एक ही जवाब था। वो बोले कि ये फॉर्मूला कुछ काम के नहीं है, ये बस मार्किंग के लिए होते हैं। सीरियसली, बस मार्किंग के लिए तुम्हें फॉर्मूला। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो मैंने सोचा कि हम भी अपना एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और इस दुनिया के सामने पेश करेंगे। मतलब अब जिन्होंने अब ऐसे फॉर्मूले तैयार करे जिनमें कुछ अर्थ ही नहीं है, तो फिर हम भी मैथमेटिशियन बन सकते हैं, हम भी फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। हमको किसने रोका है, हम नहीं तैयार कर सकते क्या। तो पहले तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, और ऊपर से हमारे सर ये पढ़ा रहे फॉर्मूले, इनको पता है कि इसका कोई यूज़ नहीं, तभी भी पढ़ा रहे सर। मुझे एक चीज़ पता नहीं चलती है, ये क्यों पढ़ाते हैं ऐसा, मतलब क्यों
इनको कोई ज़रूरत है क्या? क्या ज़रूरत है ऐसे पढ़ाने की? और एक तो वो एक क्या न जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आया था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, मतलब वो वही वेरिएबल का, उसमें बोला था कि अगर मेरे पास एक क्या क्या बोलते हैं यार उसे, अगर मेरे पास एक मान लो एक टेबल है और चलो हम किसी के घर में घुस जाते हैं, खैर हमारे तो एंट्री है, फ्री है, ओके। तो एक टेबल ढूंढ लेते हैं फटाफट से। हाँ ये रहा टेबल। तो सवाल में पूछा गया था, मान लो अगर मुझे ये जो साइड है इसका जो ब्रेड्थ है वो पता है, यहाँ की लेंथ पता है, यहाँ की लेंथ पता है, तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी? और उसके नाम भी दिए गए, इसका नाम x है, इसका नाम y, इसका नाम z है, तो फिर इसका नाम है, फिर इसकी लेंथ क्या होगी? मतलब कुछ भी सवाल पूछते हैं। अगर भाई साहब, अगर मैं यहाँ की लेंथ माप सकता हूँ, यहाँ की लेंथ माप सकता हूँ, यहाँ की लेंथ माप सकता हूँ, फिर मेरे हाथ को हो क्या गया कि मैं यहाँ की लेंथ ले नहीं सकता है? मैं यहाँ की लेंथ ले नहीं सकता क्या? जैसे मैंने यहाँ की ली, फिर यहाँ की भी ले ली लेंथ, तो फिर यहाँ की लेंथ में मैं काउंट भी करता हूँ ना, यहाँ की लेंथ मैं काउंट नहीं कर सकता क्या? ये लो एक टेबल है, मान लो एक सपोज आखा टेबल है, मैं यहाँ की लेंथ माप ली, मैंने यहाँ की भी लेंथ माप ली, फिर मैं यहाँ की लेंथ माप नहीं सकता? मतलब कैसे बच्चों वाले सवाल पूछते हो यार तुम? इनसे अच्छे तो यार बच्चे ही बोलो यार, वो तो मतलब एटलीस्ट काम के सवाल पूछते हैं। ये क्या चीज हुई? मतलब कुछ भी जो मन में आया वो तुम बोल रहे हो यार। मतलब ये कैसी चीज होती है? अगर तुम्हें किसी चीज, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर तुम ये चीज काउंट कर सकते हो तो फिर क्यों मेहनत क्यों लेनी है एक्स्ट्रा की? तुम सीधे काउंट ही करो ना। मुझे इसकी साइज पता है, यहाँ की साइज पता है, एक ब्लॉक ले लेता हूँ ये वाला, मुझे यहाँ की साइज पता है, यहाँ की साइज पता है, यहाँ की साइज पता है, तो मेरी टेप खराब हो गई है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं यहाँ की लेंथ माप नहीं सकता है? मतलब क्यों? इसकी जरूरत क्यों है? तुम ये पढ़ा क्यों रहे हो? तुम्हें ये पढ़ा नहीं क्यों है जिसमें कुछ अर्थ ही नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है और तुम्हें भी पता है, तो फिर उसे पढ़ाना ही क्यों है? पढ़ाने की जरूरत ही क्या है उसे? यस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। इस वाली वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। कमेंट्स एक तो छोड़ दो, बिना बताए मत जाओ, हाँ नहीं तो आपके पेपर फेल हो जाएंगे मैथ्स के, ये मैं बता रहा हूँ। आपको एक लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और एक कमेंट भी करना पड़ेगा, वरना आप मैथ्स के पेपर में फेल हो जाओगे। तो चलो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो हम करते हैं एंड। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।